नमस्कार दर्शकों, मैं अभी वामन राव लाखे वार्ड क्रमांक 66 और जोन क्रमांक 5 के अंतर्गत यहाँ पे हम खड़े हुए हैं और एक जो खोखो तालाब है यहाँ पे हम मौजूद है। आप देख पा रहे हैं ये वृहद जो है तालाब आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे लोग अपने दैनिक निस्तारी के लिए यहाँ पहुँचते हैं और इस तालाब का जो निर्माण हुआ है लगभग का बताया जा रहा है 666 लाख रुपए निर्माण का जो राशि है वो यहाँ पे उपयोग किया गया है और उस उपयोग के तहत इस तालाब का निर्माण हो गया है। और तालाब के पार का निर्माण का वो दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तस्वीर इतनी ज़्यादा सोचनीय है कि यहाँ पे जो 666 लाख रुपए ख़त्म हो चुके मगर तालाब का निर्माण अभी भी अधूरा है। आप देख पा रहे हैं ये धूल मिट्टी जिस प्रकार से यहाँ जो बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं ये निर्माण का जो है एक दृश्य है। तो 66 लाख रुपए अभी तक के ख़त्म हो चुके हैं। उसके बावजूद भी इसकी जो सौंदर्यीकरण है, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो स्मार्ट सिटी कहाँ पे किस नज़रिए से स्मार्ट सिटी का ये नज़ारा है तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वो बोर्ड भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिसमें 666 लाख रुपए का जो राशि है जो इस तालाब के जो सौंदर्यीकरण और निर्माण में जो ख़त्म हो चुका है उसकी एक तस्वीर देखेंगे। दर्शकों, मैं आपका ध्यान उस ओर भी आकर्षित करना चाहूँगा जहाँ पे ये एक शिला लिखा हुआ है जिसमें गणमान्य लोगों का जो नाम अंकित किया गया है, जिसमें राशि का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 666 लाख रुपए की जो राशि है इस विकास कार्य में लगाया गया है। इस तालाब के ऐसे ही 3 तालाब हैं जिसके सौंदर्यीकरण में 666 लाख रुपए की जो राशि है उसको सुनिश्चित किया गया है और वो राशि जो है अब समाप्त हो चुकी है। और ये हाल है अभी यहाँ के तालाब का और किस प्रकार से शिलान्यास में जो समय अवधि है उसकी कार्य की समय अवधि जो दी गई थी वो भी समाप्त आ रहे हैं। कि मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा कि नीचे दिखाएं कि वो तस्वीर जो है ये देखिए जो निर्माण का बड़ा सबूत जो दिख रहा है यहाँ पे ये जो बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, ये धूल मिट्टी जो आपको दिख रही है यहाँ पे रोड चारों ओर जो है सीसी का रोड बन चुका है। और यहाँ पे इसके अलावा भी बड़ी समस्या है क्योंकि ये जो बड़ा जो तालाब दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का जो पोल लगा है परंतु यहाँ हमेशा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि वो अंधेरा रहता है। यहाँ पे लाइट तो लगा है पर जलता नहीं है जिसके कारण से असामाजिक तत्वों का यहाँ हमेशा जमावड़ा बना रहता है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे छोटा सा मंदिर बना हुआ और बैठक स्थल है कि अगर किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है 10 गात्र का कार्यक्रम तो यहाँ पे स्नान करके वहाँ पे छांव में बैठने की जो व्यवस्था बनाई गई है वहाँ पे अब जो है असामाजिक तत्वों का नशेड़ियों का जो है जमावड़ा यहाँ बना रहता है जिसके कारण से उससे लगा हुआ एक सुलभ शौचालय भी है यहाँ पे महिलाएं आने से अक्सर कतराती हैं क्योंकि अभी दिन का समय है। दिन के समय की वजह से कुछ कहना मुश्किल है। जैसे जैसे अंधेरा होता है रात बढ़ती है तो असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों का यहाँ पे जमावड़ा बनता जाता है जिसके लिए जो है लाइट की व्यापक व्यवस्था होनी चाहिए और स्थानीय जो पार्षद है उनकी निगरानी रहनी चाहिए कि एक समिति बनाए और समिति बना करके उसको इस बात के लिए अवगत करवाए कि यहाँ पे जो असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा है उन पर किसी प्रकार से रोक लगे। जो महिलाएं भयभीत होती हैं सुलभ शौचालय आने के लिए वो बिना निर्भय होकर के अपने निस्तारी के लिए आ सके। तो क्या कुछ मामला है, क्या कुछ समस्याएं हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं। माता जी, क्या जो सुलभ शौचालय आते हैं आप लोग तो किस प्रकार की समस्याएं हो रही है? क्योंकि हमको यहाँ पे सूचना मिली है और हमको मालूमात हुआ है कि यहाँ पे किसी प्रकार की महिलाओं को सुलभ तक आने की समस्या, तो क्या समस्या है? हम लोग को आते हैं तो रात हो जाता है, अंधियार होने से डर लगता है। फिर आप कोई जाते हैं तो जाते हैं भरोसा। किस बात का डर लगता है? भाई चोर चंडाल दारू मारू यूं त्यों पी खा खाए यहाँ कोई लड़ते हैं। हाँ रहते हैं तो उसी के आसपास। हाँ तो उसी के कारण डर लगता है। तो कोई जाते हैं तो जाते, नहीं जाते हैं तो फिर आपस चले जाते हैं। नहीं, जो शराब पी करके या नशा करके जो लोग बैठे रहते हैं हाँ। उससे कभी कोई परेशानी हुई है आप लोग? हम लोग को तो करे नहीं है, फिर अभी डर लग रहा है भाई कभी कुछ हो जाए।
कभी जवान लड़की, हम लोग का घर द्वार छोटा छोटा है और लेटरिन बाथरूम नहीं है, तो यहाँ रात बिकाल को भी आ जाते हैं। कितने घरों के लोग आप लोग आते हो यहाँ पे निस्तारी के लिए? हाँ, हमारा पारा में कम से कम 25-30 के घर है। 25-30 घर के लोग आते हैं। किसी के सुलभ शौचालय? नहीं, किसी के घर नहीं है। क्या नाम लिखते हो आप? नाम? आपका नाम? मेरा नाम शांति सोना। पे कुछ शिकायतें मिली है कि असामाजिक तत्वों का जो तालाब के पार में और यहाँ पे जो बैठने के स्थान है वहाँ पे जमावड़ा रहता है, तो इससे क्या कुछ परेशानियाँ होंगी? परेशानियाँ कैसे नहीं होगी सर, रात को यहाँ पर सुलभ शौचालय है, बीच में सुलभ शौचालय है, यहाँ पर बैठने की जगह है। आप रात को क्या आप 6 बजे से यहाँ पर आके देखिए, यहाँ से आप जाते रहोगे, जा नहीं पाओगे। हमको हमेशा इधर जाना है, आना है, रात को कहीं भी से आ रहे हैं, जाना ही है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन होने की संभावना है यहाँ पर, क्योंकि प्रॉपर सब लोग वही ड्रिंक करते सब बैठे रहते हैं, तो परेशानी तो होगी ही। इस विषय में मतलब ये 2 वार्डों का जो बीच का हिस्सा है, जी, 2 वार्डों के 2 पार्षद है, तो क्या आप लोगों ने ये जहमत नहीं किया कि वार्ड पार्षद को जाकर के ये शिकायतें करें? वार्ड पार्षद क्या यहाँ से नहीं जाते होंगे? वार्ड पार्षद तो भी यहाँ से देखते होंगे ना कि यहाँ से उनको ये सब बैठे रहते हैं। जब हम आम जनता को दिख रहा है कि यहाँ बैठे हैं और हमको परेशानी हो रही है करके, तो यहाँ के पार्षद को भी तो यहाँ से जाते होंगे, देखते होंगे। क्या उनको दिखता नहीं है क्या? आप लोग जो चीज़ को महसूस यहाँ सब लोग बोल चुके हैं सर, अब बोल चुके हैं सर, सब पार्षद को बोलते हैं। यहाँ पार्षद का क्या कहना था इस विषय पर? देखते हैं आगे, सब सुविधा करवाएंगे, सौंदर्यकरण कराएंगे और सब चीज़ कराएंगे। यहाँ इतना वो हुआ है, कहाँ कहीं कुछ दिख रहा है सर? आप लोग खुद आए, दिख रहा है ना यहाँ पर क्या स्थिति है? उसको बोलते हैं इतना खर्च करके सौंदर्यकरण करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। 66 लाख रुपए का बजट ये बोर्ड लगा है। इस उद्घाटन में कौन आए थे, ये हम आम जनता को तो अभी तक पता ही नहीं है ना। अच्छा, मतलब बोर्ड लग गया, उद्घाटन नहीं हुआ अभी तक? हमको पता ही नहीं है, हम तो यहीं रहते हैं। हमारा एक अश्वनी नगर है, एक ये आगे दंतेश्वरी मंदिर से आगे घर है। तो क्या लगता है जो इतना अच्छा का जो बजट खर्च हुआ है, जी, तो इतना बड़ा बजट सौंदर्यकरण में खर्च हुआ है, इसके लिए ये आप लोग क्या कहना चाहते हैं? खर्च तो दिख ही रहा ना सर, सबको तो दिख ही रहा कि खर्च क्या हुआ होगा। बोर्ड तो वहाँ लगा चुके हैं ना कि हो गया है करके, लेकिन यहाँ आप जाके देखो, गाड़ी में आप जा रहे हो, इधर का देखो लाइट, 7 बजे आप आके देखिए यहाँ पर क्या होता है। मतलब ये पूरा जो स्ट्रीट लाइट लगा है 2 दिन जला होगा स्ट्रीट लाइट, उसके बाद से अंधेरा ही रहता है हमेशा। और बीच में सुलभ शौचालय दिए हैं, तो यहाँ की जिनके घर में नहीं है, उनके घर में बहू बेटी हैं, रात को भी तो जाना पड़ता है, तो कैसे जाएंगे? आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ सारी सुविधा पूरा हमको करवा दें। अगर इतना पैसा सिटी का तर्ज दिया जा रहा है, तो उसके तर्ज में काम होना चाहिए। हाँ, रायपुर स्मार्ट सिटी बोलते हैं, लेकिन ये तो गांव वाले जैसे हो गए हैं ना सर। ये दिख रहा है गांव के जैसे खेत रहते हैं, उसके साइड में ऐसा पड़ा रहता है, वही स्थिति यहाँ है। इसमें स्मार्ट सिटी कहाँ बना है? जी, परिचय जी, मैं कविता तिवारी। ये जो 666 लाख रुपए का जो राशि बता रहे हैं 3 तालाबों के लिए सौंदर्यकरण के लिए जो आया है, जो स्मार्ट सिटी के तर्ज में है, इस विषय पर आप क्या कमी महसूस कर रहे हैं? 666 लाख रुपए के हिसाब से तो कार्य बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल लाइट लगा है, खंभा भी लग गया है, लेकिन अंधेरे में डूबे हुआ है पूरा। रात के समय आप आओगे, हमेशा डर का माहौल रहता है, हमेशा शराबियों का जमावड़ा रहता है। और रही बात, आप देख रहे हैं सड़कों की हाल, आसपास के बिल्कुल सौंदर्यकरण दिख ही नहीं रहा है। राशि को पढ़ोगे और आप इधर देखोगे तो लगेगा ही नहीं कि आपको ये स्मार्ट सिटी के तहत काम है। सारा मामला आपको बीच में समझ आ जाएगा। ये पूरा का पूरा जो राशि खर्च बता रहे हैं, इस राशि के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? जी, इस राशि में तो मुझे तो लगता है कि पूरा बंदर बाट हुआ होगा, क्योंकि 666 लाख में ऐसा तस्वीर देखने को नहीं मिल सकता। ये तो मरीन ड्राइव से भी अच्छा लगेगा। अभी भी कुछ जो कार्य प्रगति पर है, उस पार के जो तालाब हमने आते आते देखा है, जिसमें अभी खुदाई चल रहा है, जेसीबी लगी हुई है। जी, वो पहाड़ी तालाब का उसके लिए अलग राशि था। अच्छा, वो अलग राशि, वो सुंदरनगर वार्ड में आ जाता है। 3 तालाब के लिए है? ये 3 तालाब, पहलादवा तालाब, खोखो तालाब, बंधुआ, ये 3 तालाब के लिए, 3 तालाबों के लिए है। 666 लाख रुपए, 66 लाख रुपए की राशि। जी। तो उसमें आप लोग जो है, जो राशि से खर्च करके जो बता रहे हैं, वो उसमें संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि 666 लाख रुपए। ये तो फिर उससे मरीन ड्राइव से भी स्मार्ट हो जाता है।
उससे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाता। 666 लाख लग ही नहीं रहा। आप लोगों ने जो लोक निर्माण विभाग है और आपके क्षेत्रीय पार्षद से क्या तलब? क्षेत्रीय पार्षद तो कोई काम करता नहीं। हम एक छोटा सा चबूतरा नहीं बना सकता, छोटा सा नाली नहीं, ना खंबा नहीं। हम कलेक्टर के पास आवेदन दिए हैं, क्योंकि आप लोग तो बड़े भरोसे के साथ उनको बनाए हैं। नहीं, अब वो भरोसा हमारे गद्दारी कर दिया वो उन्होंने, तो हम कब कैसे कर सकते। ऊपर जिले का मालिक जो है, सीधा सीधा कहें कि अगला जब पार्षद चुनाव होगा उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बिल्कुल हारेंगे, बिल्कुल निश्चित है, तय कर लिए। बिल्कुल बिल्कुल तय कर, यहाँ के नागरिक बिल्कुल तय कर लिए हैं कि अगले बार उनको हराना ही है। क्या अपना परिचय? विजय सोना। तो दर्शकों, किस प्रकार की बातें जो है अभी वर्तमान में सामने आई, क्योंकि यहाँ जो दृश्य आप देख रहे हैं, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इस बोर्ड में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 666 लाख रुपए यानी 6 करोड़ 66 लाख रुपए यहाँ पे 3 तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए खर्च हो चुका है, जो स्मार्ट सिटी के तर्ज में है। तो आप सीधे सीधे तौर पे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक और स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, एक और जो है 6 करोड़ 66 लाख रुपए की जो खर्च की बात हो रही है, ये संदेहास्पद है। क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मैं आपको ये पट्टी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो रास्ता तालाब के चारों ओर बना हुआ है, यहाँ पे वो स्थिति बनी हुई है कि रात के अंधेरे में लोग अगर अपने परिवारों के साथ भ्रमण करने आते हैं तो उनके मन के अंदर एक बड़ा डर समाया हुआ रहता है कि कोई असामाजिक तत्व आकर के इनके साथ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना या छेड़छाड़ न करे। इसका भय निश्चित रूप से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट तो लग चुका है, परंतु उस स्ट्रीट लाइट में लाइट ही नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि इन्होंने स्पष्ट किया है कि 2 दिन के लिए यहाँ लाइट जली थी, जब इसका उद्घाटन हुआ होगा उस वक्त जला होगा, उसके बाद जो है यहाँ पे अंधेरा हमेशा बना रहता है। तो ये है स्मार्ट सिटी का ये नज़ारा। तो दर्शकों, ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद।